हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज और ब्लॉग के दौरान देखा कि प्रियंका चौहान के साथ जो भी घटना घटित हो रही है, उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं तक प्रियंका चौहान की जो मानसिक स्थिति है वो भी काफ़ी खराब हुई। ऊपर से तबीयत भी बीमार हुई है। ये सारा रक्षाबंधन के जो दिन था तब से ये वाकया शुरुआत हुई इसकी। इसके बाद में देखा जाए तो जो उनके रिश्तेदार हैं, जो मामा वगैरह हैं और जो भी ताऊ ताया हैं, वो सबने मिलकर कहीं ना कहीं तक उनकी शादी करने का जो बीड़ा था उसको उठाया। और बीड़ा उठाने का जो उनका मकसद था वो यही था कि जो प्रियंका चौहान सोशल मीडिया पर काम कर रही है उस काम का कहीं ना कहीं तक बंद हो जाए, और जो वो अपना करियर को बूस्ट कर रही हैं वो करियर उनका थम जाए। देखा जाए दोस्तों, और उसके चलते लड़का लड़की देखा दिखाई भी हुई थी। उनकी माता भी जब मामा के घर से वापस आई तो मामा ने इस तरह से उनके कान भर दिए थे कहीं ना कहीं तक कि मम्मी प्रियंका की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि देखा जाए तो प्रियंका अपने परिवार का भरण पोषण काफ़ी अच्छे से करती है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने परिवार का, अपने भाई बहनों का और साथ साथ सभी का ख्याल रखती है। दोस्तों देखा जाए दोस्तों तो आज जो प्रियंका चौहान है वो ये जंग जीत चुकी है, क्योंकि उसने लड़के वालों से फेस टू फेस बात की है फोन कॉलिंग पर। तो गाइस देखा जाए तो अभी तक जो लड़के वाले थे वो भी कहीं ना कहीं तक पीछे पड़े थे प्रियंका चौहान के कि हम इससे शादी करेंगे। शादी करने का मोटो यही था कि यूट्यूब सोशल मीडिया पर लड़की काम कर रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, तो हमारे घर पर आएगी तो कहीं ना कहीं तक उन चीज़ों का समर्थन और प्रावधान हमको मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख रहे थे लोग। लेकिन गाइस देखा जाए तो इन सारे मैटरों के बीच में कहीं ना कहीं तक जो रिश्तेदार थे उन्हीं का कहीं ना कहीं तक हाथ था। हालांकि प्रियंका चौहान ने ब्लॉग के जरिए बताया भी है कि किस तरह से उन्होंने बचपन में उनके जो पिताजी हैं उनके डेथ के बाद किस तरह से अपने परिवार को संभाला, किस तरह से उनके माता ने उनको पाल पोष के बड़ा किया, और किस तरह से उन्होंने भट्टे पे काम करके मजदूरी करके आज अपना ये मुकाम हासिल किया सोशल मीडिया पर। तो लोगों को लग रहा था कि जो इंसान जमीन में था आज वो आसमान पर बैठ गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं तक उस चीज़ से जलन होती है और उस चीज़ को ध्यान में रख के उस तरह के कारनामे करते हैं कि कहीं ना कहीं तक सामने वाले पर्सन को हम किस तरह से तोड़ें, या फिर किस तरह से जो वो अपना काम कर रहा है उसको डिमोटिवेट करके नीचे गिराया जाए। ये सब बातें लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रियंका चौहान की जो काम है वो अच्छा है। उसने सोशल मीडिया पर आकर अपने जो पारिवारिक बातें थी, लड़ाई झगड़े से लेकर अभी तक की जो बातें सारी साझा की, उन बातों के तहत लोग बोलते हैं कि एक तरह से ये पब्लिसिटी स्टंट है। कोई बोलता है कंट्रोवर्सी कर रहे, कोई बोलता है बिग बॉस 18 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ खास खबर मिली नहीं है दोस्तों कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों है। लेकिन एक बात तो अच्छी समझ में आई, सोशल मीडिया करना होता तो अगर प्रियंका चौहान का जो ये वाक्यांश है वो सबके सामने अगर नहीं आता तो सब लोगों को पता भी चलता। साथ साथ लड़के वाले कहीं ना कहीं तक अपना जोर दवोरी करके उससे शादी करवा देते और इसके बाद जो होता वो शायद देखने लायक भी ना होता दोस्तों। लेकिन देखा जाए तो आज के डेट में सोशल मीडिया की पावर की वजह से प्रियंका चौहान ने अपना स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के दौरान कहीं ना कहीं तक उनकी जीत हासिल हुई है और लड़के वालों ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि अगर प्रियंका चौहान वो ब्लॉग्स बना के नहीं डालती, दातेले वाले ब्लॉग्स या फिर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ उन्होंने डाले लड़के वालों के लिए कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे को परेशान मत करो। इसके बाद भी मम्मी वहाँ पे गई, उनकी माताजी घर पे देख के आई, 10 किले हैं, गाड़ी है स्कॉर्पियो, बहुत सारी ऐसी बातें का मुद्दा उठा बीच में। लेकिन आप सोचो और समझने की बात यह है कि अगर एक लड़की अपना खुद का, उसके पास खुद भी हुंडई की कार है और अच्छा पैसा यूट्यूब से कमा रही है, मैं सबसे एडसेंस से कितना भी कमा रही हो, महीने का 1-1.5 लाख 2 लाख तो कमा ही रही होगी। इतना पैसा कमाने के बाद भी उसको क्या पड़ी है कि वो उनकी स्कॉर्पियो कार या उनके 10 किले ज़मीन के पीछे पड़ेगी। वो अपना करियर देखेगी, अपना परिवार देखेगी। और अभी देखा जाए तो कमाने वाला कोई नहीं है प्रियंका घर में। तो प्रियंका चाहती है कि मैं अपने परिवार को अच्छे से सपोर्ट करूं और आगे बढ़ाऊं। हालांकि इनके बीच में जो लड़ाई की वजह थी वो पूजा चौहान थी। पूजा चौहान और प्रियंका चौहान दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई ने इस तरह का तालमेल लिया है और इस तरह का उसका डिसएडवांटेज हुआ है कहीं ना कहीं तक कि सब लोग प्रियंका की शादी के ऊपर जाकर टूट पड़े। और सबसे बड़ा हाथ था मामा जी का, क्योंकि मामा जी के घर पर जो आंटी थी वो गई थी और उन्होंने भाई से कान भरे हैं आंटी के कि भाई प्रियंका की शादी कराओ और इसको यहाँ से विदा करो। लेकिन प्रियंका चौहान आज के डेट में जंग जीत चुकी है और किस तरह से
जंग क्यों ना जीते, क्योंकि जो लड़की बचपन में अपनी गरीबी से जंग जीत कर आज यहाँ पहुंची है, तो लोगों से क्यों हारेगी वो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हम काम करते हैं, तो अगर हमको कोई कुछ बोल देता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं, या फिर अपने आप को चार दीवारी में बंद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी आवाज़ को दबा रहे होते हैं। और आज के समाज में, आज की दुनिया में अगर हमारी आवाज़ दब गई और किसी के पास नहीं गई, तो कोई भी सुनने वाला तैयार नहीं है कि वो हमको दबा देगा। और जो हमारे अच्छे कारनामे भी होंगे, अच्छी बातें भी होंगी, या हमारा जो अच्छा चेहरा होगा वो लोगों को दिखाई नहीं देगा, और लोग अपने हिसाब से फैसले करने को बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथकंडा है लोगों को अपनी बात दिखाने का और अपनी बात मनवाने का। तो गाइज, हम देखने वाले हैं आज छोटी सी वीडियो और क्लिप, जिसमें प्रियंका चौहान ने लड़के से डायरेक्ट बात की है, और लड़के ने भी अपनी गलतियां मांगी हैं, और गलती मानने के दौरान उसने माफ़ी भी मांगी है। तो हम देखते हैं किस तरह से गलती मानी है और माफ़ी मांगी है। तो पहले हम करते हैं वीडियो प्ले। हेलो, नमस्कार जी। पहली बार बात कर रही है। हाँ जी, सब ठीक है। नमस्कार जी, ठीक है सब। कुछ नहीं जी, बैठे थे, आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। बात तो अच्छे करती है, बदतमीज से। हाँ जी, ठीक है। मेरी मम्मी भी ठीक है, आप बताओ। मम्मी को पहले पूछेगा ठीक है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। डर गया भाई, डर गया, रिश्ता मत करो। अब हुआ सही हिसाब किताब। दांतों वाली बात को लेकर बोलना। बार बार मेरे मामा जी के पास फ़ोन करवा रहे हो, ये आपकी अच्छी बात थोड़ा ना है। जब मैंने पहली वीडियो में मेरी में क्या बोल रहा था कि मुझे शादी शुद्धि नहीं करनी, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, अभी मेरे को शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर भी आप जानबूझ के भेज रहे हो मेरे घर पे। आपके पापा मेरी माँ से बात कर रहे हैं, मेरे मामा से बात कर रहे हैं। मेरे पापा को इंटरेस्ट है ना, पैसे वाली लड़की मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं पसंद नहीं, मेरे डर गया। सभी को सब कुछ पसंद आ जाए वैसा नहीं है। ठीक है, क्या आपसे तो बिल्कुल नहीं करनी। आप मेरे को पसंद नहीं करते, ठीक है, मैं घर वालों को बोल दूंगा कि मेरे को शादी नहीं करनी। ठीक है, तो बेटा ये बात तो पहले बोल रही थी, सुनता कहाँ है। तो रिक्वेस्ट है आपको, तब वीडियो मत डालना। कोई लड़का पसंद आए उससे शादी करवा लेना घर वालों की मर्जी से, चाहे वो साल में हो 2 साल में, पहले आपका करियर बनाओ आप। हाँ, तो ये चीजें आप अगर करियर तो बना है उसका, खाम खा, ये दिक्कत तो वो तो मेहनत करी रही जिंदगी में, अपनी करियर तो बना ही रही है वो। आपके बारे में सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि आपकी मैंने वीडियो बना दी, दांत ऊंचे, ये वो, दांत लगा दिया था मैंने, ये चीजें बोल दी। मैं दांत लगा दिया था। कभी मतलब मैंने कभी बदतमीजी इतनी करी ही नहीं थी किसी से। किसे मजबूर करोगे तो बदतमीजी तो करेगा ही। पापा ने मजबूर कर दिया ये बदतमीजी करने पे, मैं ऐसे नहीं थी जैसे मैं बना दिया आप लोगों ने। ये मैं मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से मैं गलती मान रहा हूँ। आपकी मैंने पहले ही वीडियो देखी थी, आप गलती मान रहा है। आप 0 लेवल से उठे, बहुत अच्छी लड़की, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मैं मेरी गलती मान लूँ। ठीक है, और आपके पापा ऊपर से चलो भाई, सटाउट हो गया मुंगला। दे रहे हैं कि आपके तो 10 किले हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये 10 किले के चक्कर में चल रहा है। आपके पास गाड़ी है, किले हैं, तो आप मेरे खरीद लोगे क्या? ना तो किले खाने को देते किसी को, कोई नहीं खरीद सकता किसी को भाई। आप ये बात अपने घर वालों को समझाओ ना। आपके पापा ने ये बात बोली है कि हमारे पास सारा कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये वो। तो एक बात बताओ, आपके पास जमीन है, कार है, मैं क्या करूँ उस चीज का? सही बात है। और कार है, वो तो देखो हमारी खुद की है, उसमें तेल डलवाएंगे तभी चलेगी। तो उसकी भी तो खुद की है, उसके पास में हुंडई है भाई। जमीन हमारी स्टार्टिंग की है, जमीन से आपको कोई लेना देना नहीं है। जमीन तो वो होगी, पूर्वजों की होगी जमीन। तो ये पता चला है कि ये बागड़ी है, और जो बागड़ी हो ना वो कुछ ना कहूँ आगे इससे अच्छा तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि देखो ये लड़का ना थोड़ा समझ में तो आई ये बात कि देखो पंगा नहीं लेना चाहिए। अब आप इस बात ने क्या सही बात है। देखो मैंने ये वीडियो बनाई तो इस लड़के को अकल आई कि अब शादीशुदी नहीं करनी चाहिए, शादीशुदी का जिक्र खत्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसी करके इस लड़के ने ये अभी बोला है कि मैं घर वालों को समझा दूंगा। यही चीजें अगर वो पहले बोल देता तो खाम खा इतनी बेइज्जती ना ही हुआ। वो पहले भी बोल सकते थे, अब जाके बोल लिया है। जब मैंने ये बात बोली थी ना, पीछे बताई थी कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, ये वो कही थी, उस टाइम के बाद इस बंदे ने अब जाके ये बात बोली है कि हाँ ठीक है मैं घर वालों को समझा दूंगा। ये बात वो पहले भी बोल सकता था।
तो अब जाके मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। सोशल मीडिया की पावर तो गाइस, सोशल मीडिया की पावर है। देखो अब मुश्किल से इससे तो पेंडा छूटा। सही है दोस्तों, देख सकते हैं गाइस, अगर ये लड़की सोशल मीडिया पर नहीं होती और अपनी बात सब लोगों के सामने ना रखी होती तो आज की डेट में इसकी बात भी लोग दबा देते और शादी कर देते और जो भी इसके साथ होता। कहने का मतलब ये सोशल मीडिया आज के टाइम में एक पारदर्शिता हो गई है, मतलब आमने सामने का आर पार का दिखाने की चीज़ हो गई कि सामने वाले का चेहरा हम दिखा सकते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया के तहत। नहीं तो कल की डेट में सोशल मीडिया नहीं था तो क्या हो रहा चार दीवारी के अंदर, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कारनामे हो रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। और कहीं ना कहीं तक इसी के चलते हज़ारों लाखों बेटियां बर्बाद हो जाती हैं, हज़ारों लाखों बेटे भी बर्बाद हो जाते हैं। और इन सब के पीछे हाथ होता है रिश्तेदारों का और उन लोगों का जिनका कोई मतलब नहीं होता है पारिवारिक मुद्दों से, सिर्फ वो बिचौलिया बनते हैं और कहीं ना कहीं तक बिचौलिया बनकर अपना फैसला सुना देते हैं उन लड़का और लड़की के लिए, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है और उनका कुछ मोटो भी नहीं होता उस चीज़ों को। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़का लड़की मैच्योर भी नहीं होते, उनकी शादी कर देते हैं, इसके बाद में पूरी ज़िंदगी या तो वो लड़का परेशान रहता है या तो वो लड़की परेशान रहती है, घुट घुट के जीती है, समझ में नहीं आता क्या करा जाए। हालांकि प्रियंका चौहान के केस में ये अच्छा रहा कि वो जंग जीत चुकी है और लड़के ने आज सामने से उससे माफ़ी मांगी है और बोला कि हम परिवार को अपने मना कर दूंगा कि वो शादी के लिए प्रेशर ना डाले। तो गाइस ये तो बात समझने की पहले से ही थी, जब तुम्हारे खिलाफ 2-3 वीडियो बनेगी तभी आप समझोगे। जब धमकी दी प्रियंका चौहान ने कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तो इसके बाद में इनके कान पर जूं रहेगी, इससे पर इनके कान पर जूं नहीं रहेगी। कहने का मतलब है ये खुद चाहते थे कहीं ना कहीं तक कि प्रियंका चौहान हमारे घर की बहू बन जाए और ज़बरदस्ती का सौदा कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं तक इनके बीच में या मामा के बीच में, जो प्रियंका के मामा थे, डील डुल हुई होगी कहीं ना कहीं। जैसे प्रियंका ने बताया था कि सोने चांदी का बीच में बिचौलिया होता है उनको मिलता है, तो इसे लेन देन के बात को चलते कहीं ना कहीं सब लोग प्रेशर डाल रहे थे कि प्रियंका की शादी कर दे। लेकिन लड़के ने आज माफ़ी मांगी है और साथ साथ ये भी बोला कि अपने परिवार वालों को मना कर देंगे। तो प्रियंका आज खुश है और उसको लग रहा है कि जो भी हो रहा है हुआ है अभी तक वो ठीक हुआ है। और अगर वो ये वीडियोस ना बनाती और हम लोगों को और सब लोगों को ना बताती तो शायद कुछ अलग ही होता हिसाब किताब। लेकिन उसने हम लोगों को बताया और पारिवारिक मुद्दा लोगों के सामने रखा, तब कहीं ना कहीं तक वो लोग प्रेशर में आए और उन लोगों ने अपनी गलती मानी और इससे से इनकार किया। दोस्तों देखा जाए तो सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि हम पारिवारिक मुद्दा अगर उठा के सोशल मीडिया पर कोई वीडियोस बना के डालते हैं तो कंट्रोवर्सी किसी को लगती है, किसी को बिग बॉस में जाने का लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लोगों का सोच भी वैसे ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इन्फ्लुएंसर जैसे बड़ा पाव कर ले और 2-4 लोग ऐसे हैं नमूने दुनिया में जो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक मछली खराब हो तो तालाब की सारी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। देखा जाए तो और लोग भी हैं जो अपने परिवार का मुद्दा रियल में लेके लोगों के सामने आते हैं और रियल में उनको सच में हेल्प ही चाहिए होती है। वो इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते हैं, उनको मदद और हेल्प चाहिए होती है कहीं ना कहीं तक। सोशल मीडिया पर आकर देखो व्यू तो सबको मिलेंगे, चाहे कोई भी वीडियो बना के डाले व्यू सबको मिलते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 लाखों व्यू तो मिलेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं, चाहे कैसा भी कंटेंट हो आपका। लेकिन जब सपोर्ट की बात आती है, लोगों के जो बयान होते हैं, लोगों की जो बातें होती हैं दिल की, वो जब समझ में आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में सब कोशिश माइंड हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या फैसले लेने हैं। तो उस दौरान बहुत सारे जो लोग होते हैं सोशल मीडिया पर वो अपने अपने मत बताते हैं, तो उन्हीं कमेंट्स को देख के समझ में आता है कि चलो ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। खैर गाइस, प्रियंका चौहान के साथ अच्छा हुआ है और बेहतरीन हुआ है। जो लोग बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे अब वो भी अच्छे अच्छे कमेंट करने लगे हैं। तो गाइस अच्छा हुआ और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी को ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते हैं आप, अधिकार नहीं है ज़बरदस्ती शादी करने का किसी के खिलाफ। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त।